where we are discussing radioactivity. This is the third lecture. ठीक Yes. और रेडिएटिविटी के लॉ में हम लोग देखा था n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t. ये n नॉट क्या है? इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और n इज द नंबर ऑफ रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम t. And lambda is called decay constant, and that is the characteristic of a radioactive sample. For different samples it has different values. Okay? अब हम ऐसे प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं कि एक सैंपल है और रेडिएक्टिव मटेरियल आई मीन उसको हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं, और क्रिएशन का जो रेट है दैट इज आर. मैंने पर यूनिट टाइम इतने न्यूक्लियाई क्रिएटेड हो रहे हैं आर्टिफिशियली, और उसके लिए डीके कांस्टेंट क्या है? लैम्डा है. इनिशियली इस सैंपल का कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है. हमसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी क्या होना चाहिए. माने वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी. तो पहले देखो ये इक्वेशन बनाए, यह आर माइनस लैम्डा एन and this is equal to dn by dt लिखेंगे. देखो इसमें है क्या? r क्या है? ये r रेट ऑफ क्रिएशन, रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द न्यूक्लियाई. नहीं, आज हुआ इस रेट से रेडिएक्टिव सैंपल के न्यूक्लियाई क्रिएटेड हो रहे हैं, और ये जो यहां पर तुम देख रहे हो लैम्डा एन, यह क्या है? यह रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है. माने इतने न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे क्या? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. अब तुम सोचो पर यूनिट टाइम इतने न्यूक्लियाई क्रिएटेड हो रहे हैं और पर यूनिट टाइम इतने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड हो रहे हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वह क्या होगा? ये dn by dt है. दिस इज द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, and then it becomes a very beautiful equation. नहीं, तो यह क्या है? यह है रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन. माने पर टाइम इतने न्यूक्लियाई क्या हो रहे हैं? एक्यूमुलेट हो रहे हैं. क्या ये इक्वेशन बन गया? यह क्या है? रेट ऑफ क्रिएशन, ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, एंड द डिफरेंस गिव्स रेट ऑफ एक्यूमुलेशन. ठीक है? तब इक्वेशन जब बन गया तब एक काम करो कि dn by r minus lambda n and this is equal to dt. क्या ऐसा लिख सकते हैं? Now let us integrate this. इंटीग्रेट किए थे, इंटीग्रेट करो तो dn by r minus lambda n और इंटीग्रेशन dt. अब लिमिट क्या होना चाहिए? जब टाइम t 0 है तो नंबर ऑफ रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल इज 0. तो 0 हो गया, ये क्रिएट करना. तो t0 पर यह क्या है? 0 है. t0 पर रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई का कोई सैंपल, कोई भी रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई उसमें प्रेजेंट नहीं है. तो t0 पर क्या है? n0 है, और टाइम t पर प्रेजेंट नंबर क्या है? n है. ठीक है? अब हमारा काम है इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना. तो परफॉर्म किया जाए तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर ln आएगा, ln r माइनस लैम्डा n और डिवाइडेड बाई n का कोफिशिएंट माइनस लैम्डा, एंड दिस इज इक्वल टू dt. और ये कहां से कहां तक? 0 से n यहां पर लिखना होगा, एंड दिस इज इक्वल टू dt. क्या? 0 इज द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज n. कैसे लिखेंगे हम लोग? अब ऐसे सोचो, देन ये माइनस लैम्डा इधर आ जाए तो ln r माइनस
lambda n और माइनस ln r माइनस एंड दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n की जगह पहले n रख दिया और फिर माइनस n की जगह तो यह ln यह हो जाएगा क्या r माइनस लैम्डा n अब आई क्या ln r sorry r and this is equal to minus lambda ln माने log a minus log b is equal to a by b तो a की जगह ये हो गया b की जगह रख दिया ऐसा हो गया अब ये काम करते हैं इसको इसलिए r minus lambda n by r and this is equal to e to the power minus lambda ठीक है तब ये r minus lambda n क्या लिखेंगे r and e to the power minus lambda तो इसको lambda n लिखना हो यदि तो यह r हो जाएगा 1 minus e to the power minus lambda लिख सकते हैं n जो आएगा वो r बाई क्या होगा लैम्डा और 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा क्या ये हमने पाया ये नंबर ऑफ रेडिएटिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल एट एनी टाइम तो r n एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t हमने ले आए आप देखो तो इसका यदि हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा है t के साथ इस वेरिएशन को दिखाना हो तो वह कैसा होना चाहिए इसको देखते हैं ठीक इसको तुम n को इस पर प्लॉट करो n को इस पर प्लॉट करें और टाइम t को इस पर प्लॉट करो यदि t 0 होगा यहां पर तो n 0 होगा t 0 रखोगे तो e टू द पावर 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा n क्या होगा 0 होगा आप ये जैसे जैसे t को बढ़ाते जाओगे तो यह क्या होगा ये क्वांटिटी घटती जाएगी तो ये यह जो होगा क्या होगा बढ़ेगा तो ये इस तरह से इसका कर्व भी आएगा इसी लाइन ठीक है ना ये देखो at time t is equal to 0 n क्या होगा 0 n 0 है as time t goes to infinity t goes to infinity e यह क्या होगा it will minus lambda t जो होगा this will go to 0 नहीं और n जो आएगा वह क्या हो जाएगा r by n का वैल्यू जो होगा वो फिक्स हो जाएगा और ये यहाँ पर ये लिखेंगे हम लोग ये and this will be r by देख रहे हैं when time t is very large ठीक है ना the number of reactive nuclei will be fixed और वो कितने बड़ा होगा r by ये देखो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है if n is plotted against time t you will have a curve like this है ना जब t बहुत बड़ा होगा तो वैसी स्थिति में ये देखो ये कर्व ऐसे हो जाएगा और n will be equal to r by I think this explanation is clear now let us consider another problem now let us see this term concept of secular equilibrium हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि एक कोई रेडिएटिव मटेरियल विच इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड at a constant at r and decay constant for the material lambda and initially project number of the nuclei is n naught ठीक है ना हम देखेंगे कि n जो आएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फंक्शन ऑफ टाइम t वो हम निकालेंगे यदि t बहुत बड़ा हो तो देखेंगे
कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है पहले की तरह वह फिक्स्ड होगा, ठीक है ना। वह इस बात से इंडिपेंडेंट होता है कि इनिशियली प्रेजेंट नंबर कुछ है या नहीं है, यदि है तब भी और नहीं है तब भी, ठीक है ना। इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से वह इंडिपेंडेंट होता है इफ टाइम टी इज वेरी लार्ज। तो टाइम टी बहुत लार्ज हो तो वैसी स्थिति में यह भूल जाता है कि वह इनिशियली कुछ उसके नंबर्स थे या नहीं थे। वैसे ये टर्म देखने में तो कुछ पॉलिटिकल जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। वह सेकुलर इक्विलिब्रियम का मतलब यह हुआ कि वह उसकी हिस्ट्री कैसी थी, है ना, ये भूल जाता है। इट फॉरगेट्स कि हमारे कुछ नंबर थे या नहीं थे, होंगे तो भी और नहीं होंगे तो भी। यदि टी बहुत लार्ज है तो नंबर जो होगा रेडिएटिव न्यूक्लियाई का वो फिक्स्ड होगा, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेकुलर इक्विलिब्रियम। ओके, तो जरा देखते हैं रेट ऑफ क्रिएशन क्या है, आर। ये देखो रेट ऑफ क्रिएशन, एट दिस रेट द आर्टिफिशियली द न्यूक्लियाई आर क्रिएटेड। और यदि इसी समय नंबर n है तो जो डीके का रेट होगा वो लैम्डा n होगा, ये लैम्डा n ये हो गया। तो देखो आर रेट से इसको क्रिएट कर रहे हैं और इस रेट से जिसे डिग्रेड करेगा, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव द रेट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ द न्यूक्लियाई, और उसको हम मैथमेटिकली लिख लेंगे dn/, ठीक है ना। तो ये रहा रेट ऑफ क्रिएशन, ये रहा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और डिफरेंस विल गिव द रेट ऑफ एक्युमुलेशन। ओके, अब पहले की तरफ इसको रीअरेंज किया जाए तो हम आर लैम्डा n और क्या लिखेंगे टी, क्या रीअरेंज करेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेटिंग दिस, इंटीग्रेटिंग दिस। इसको इंटीग्रेट करें तो देखो इंटीग्रेशन dn बाई r माइनस लैम्डा n, दिस इज इक्वल टू dt, ठीक। इंटीग्रेशन का लिमिट लिखा जाए, जब टाइम t 0 है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 है, n0 इज द इनिशियल प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सेल, ठीक। और एट एनी टाइम t द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज n। कैसा होगा, आई जब टाइम t है तो इसको इंटीग्रेट किया जाए, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा, ये r माइनस लैम्डा n बाय, नहीं, r माइनस लैम्डा n0, ये ऐसा है। और नीचे आएगा हमारे तो ये माइनस लैम्डा, ठीक। n का कोफिशिएंट नीचे आएगा, उधर ले जाएंगे और लिमिट्स रख देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर इसको लिखना होगा तो r माइनस लैम्डा n बाई r माइनस लैम्डा n0, and this is equal to e to the power minus lambda t. क्या is it visible? Yes. तब इसको लिखा जाए तो r माइनस लैम्डा n and this is equal to r माइनस लैम्डा n नॉट I e to the power minus lambda, ठीक। लैम्डा n यदि हमको लिखना हो लैम्डा n, तो ये क्या होगा, इसको इधर कर दो, r हो गया माइनस, ये r माइनस लैम्डा n नॉट, क्या I e to the power minus lambda n यदि लिखे हम तो r बाई लैम्डा हो जाएगा, ब्रैकेट में r बाई लैम्डा ये भी हो गए हैं, माइनस n नॉट, क्या I to the power माइनस लैम्डा। ये देखो रेडिएटिव न्यूक्लियाई का जो नंबर होगा उसमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, क्या ये होना चाहिए, आई थिंक दिस इज ऑलराइट, ठीक है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल n is given by this, n naught is the initial present number of the nuclei and r is the rate at which the nuclei are artificially created and lambda is the decay constant, ठीक। अब इससे हम देखते क्या है,
यदि टी बहुत लार्ज, इफ टाइम टी इज वेरी लार्ज, that is t goes to infinity, है ना? t क्या होगा? goes to infinity. तो infinity जाए e to the power minus lambda t जो होगा, this will go to 0. तो जब 0 होगा तो ये जो टर्म होगा ये तो 0 हो जाएगा। n जो होगा वो क्या होगा? r by lambda हो जाएगा। r equal to r by क्या? ये जो दिखाई पड़ रहा है r और लैम्डा बोथ आर कांस्टेंट, तो ये क्या होगा? n becomes constant। This state of the sample is called कौन सा? सेकुलर इक्विलिब्रियम। सेकुलर इक्विलिब्रियम। यह जो नंबर है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल जो नंबर है उस पर। इनिशियली जो प्रेजेंट नंबर है न्यूक्लियाई का उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना? इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपने पास्ट को ये भूल गया है, ठीक है ना? कि पहले हम कैसे थे, ठीक, हम लोग कितने थे, इससे क्या हुआ? इंडिपेंडेंट है। सो दिस इज कॉल्ड क्या? सेकुलर। यह जो स्टेट है सैंपल का उसे हम लोग सेकुलर इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो n एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t हमने निकाल लिया और देखा कि व्हेन टाइम t इज वेरी लार्ज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनिशियल प्रेजेंट नंबर क्या है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल बिकम्स कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू r by। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब इसको हम लोग दूसरे प्रॉब्लम में भी यूज करेंगे। लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। Let us do this problem. In the previous lecture, I have done this problem, but there was something different. That was something different. इसमें देखेंगे क्या ट्रिक है और कैसे क्या करेंगे। देखो, बीटा पार्टिकल्स डिटेक्टेड हो रहे हैं, तो कितने बीटा पार्टिकल्स डिटेक्टेड होंगे? जितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड होंगे। मान लिया कि इसमें इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 है, ठीक है ना? n0 इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है और t समय पर प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा वह n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है ना? ये जो है प्रेजेंट न्यूक्लियाई होगा कब? एट टाइम कैपिटल T, और ये इनिशियली प्रेजेंट है, तो जो इसका और इसका डिफरेंस होगा दैट विल गिव द डिकेड नंबर। डिकेड नंबर, तो जितने नंबर डिकेड होंगे क्या उतने ही बीटा पार्टिकल्स उससे एमिटेड होंगे। एक न्यूक्लियस डिके किया तो एक बीटा पार्टिकल, दो किया तो दो बीटा पार्टिकल, तीन किया तो तीन बीटा पार्टिकल। तो यह जो नंबर है वह क्या है? होना चाहिए क्यों? इतने बीटा पार्टिकल्स डिटेक्टेड हुए हैं टाइम टी में, ठीक है ना? तो जितना नंबर न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेट किया होगा उतना ही नंबर डिटेक्ट होगा, उतना ही बीटा पार्टिकल से डिटेक्ट भी होंगे, ठीक है ना? तो यह प्रेजेंट नंबर है और ये इनिशियल प्रेजेंट नंबर है, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिकेड नंबर होगा, और जो डिकेड नंबर होगा दैट विल गिव द नंबर ऑफ डिटेक्टेड बीटा पार्टिकल्स। सिमिलरली n2 क्या है? नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स जो डिटेक्टेड हुए हैं और कितने समय पर? e टू द पावर माइनस लैम्डा, और ये है 3, ठीक है? अब देखो, तो हमको लिखना हो n2 by n1, तो क्या लिखेंगे? n2 n0 1 e टू द पावर माइनस 3 लैम्डा t डिवाइडेड बाय n0 और e टू द पावर माइनस लैम्डा। क्यों ऐसा हो?
ये इसको हम लिखना चाहें तो देखो n2 और n1 का जो रेशियो है वो 1.75 होगा। n2 इज इक्वल टू 1.75 n1 n1 नहीं, n2 इज इक्वल टू 1.75 n1, तो n2 n1 का रेशियो कितना हो जाएगा 1.75 और n0 से कैंसिल कर दो e टू द पावर माइनस 3 लैम्डा t, अब आई क्या होगा 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है, लेट मान लिया है e टू द पावर माइनस लैम्डा t इज इक्वल टू x, ये मान लो। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा 1.75 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स, क्या ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया तो ये कितना हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या प्लस एक्स और इसको उधर कर दिया जाए वाले को तो माइनस 7.5 हो जाएगा, नहीं माइनस 0.75 क्या दिस इज इक्वल टू कैसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसको उधर ले जाएंगे तो ये होना चाहिए। अब ऐसा करते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन आता तो तुम लोगों को मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक्स क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस कर सकते तो सीधे भी कर सकते हैं, इसका ऐसे भी करते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर लिख दो क्या प्लस 2 एक्स लिखो और फिर x बाय 1/2 लिखते हैं ना 0.5 हो जाएगा ये और प्लस 0.5 का स्क्वायर कर दो माइनस 0.5 स्क्वायर कर दो माइनस 0.75 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये 9th 10th के बच्चे जानते हैं कैसे किया जाता है। तो ये जो तुम्हारा आएगा यहां से आता है वह क्या लिख सकते हो क्या x.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 0.5 का ये होल स्क्वायर हो गया एंड दिस इज इक्वल टू देखो ये होगा 0.25 आएगा तो 1 हो जाएगा माइनस 1 इधर जाएगा तो 1 होगा क्या तो x प्लस 0.5 लिखना होगा तो प्लस माइनस 1 होगा x क्या आ जाएगा इसको कर दे हम लोग माइनस 0.5 प्लस माइनस क्या 1 तो x का तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो यह 0.5 आ जाएगा। x जो आएगा वो क्या आएगा 0.5 होगा, x से 0.5 होगा तो x इज इक्वल टू व्हाट x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t, then e to the power minus lambda t is equal to 0.5 यानी 1/2 है। तो 2 जो लिखेंगे e to the power lambda t हो जाएगा ln 2 ले लो this is equal to lambda t है, lambda is equal to क्या ln 2/3 क्या ये होना चाहिए t ये हमको मालूम है। यदि ये t का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो प्रॉब्लम में जो दिया जाता है तो क्या यहाँ रख देंगे हो जाएगा ln 2 का वैल्यू जानते ही हैं 0.693 तो ये हम लिख सकते हैं और t का वैल्यू दिया है उसका लैम्डा का न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम जान सकते हैं। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। ओके ओके नाउ लेट अस दिस say this problem. This problem is very similar. Rate of creation has been given
and that is equal to 3 lambda n naught. Lambda is the decay constant and n naught is the initially present number of the nuclei in the cell. ठीक है, तो कहता है कि वो टाइम बताओ जब उसमें प्रेजेंट नंबर जो होगा दैट विल बी 2 times n naught. तो पहले हम लोग n निकाल दें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, और फिर जो n होगा उसको हम लोग 2 n naught वहां रख देंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम निकाल देंगे. ठीक है ना. तो देखो हमने सीखा है r माइनस लैम्डा n and this is equal to dn by dt. बताओ तो यह क्या है. r रेट ऑफ क्रिएशन. इस रेट से रेडिएटिव न्यूक्लियाई क्रिएटेड हो रहे हैं, और ये हम लोगों का क्या है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन. ठीक है ना. और ये जो टर्म हमने लिखा है वह क्या है, रेट ऑफ एक्युमुलेशन. रेट ऑफ एक्युमुलेशन. ठीक है. तो पहले हम लोग इसको n को निकाल लें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t. तो ऐसा करते हैं, जो कैलकुलेशन किया हुआ हम लोग का r माइनस लैम्डा n एंड दिस इज इक्वल टू dt. इसको इंटीग्रेट कर दिया इसे 0 से t और n naught और क्या n. जब टाइम t 0 है तो नंबर ऑफ रेडिएटिव न्यूक्लियाई n naught है और t समय पर क्या है. इस इंटीग्रेशन को यदि किया जाए तो यह क्या होगा, ln r माइनस लैम्डा n क्या बाई क्या माइनस लैम्डा, और कहां से कहां तक, ये n नॉट से लेकर n तक, और दिस इज इक्वल टू t. ठीक. तो इसको करेंगे हम लोग, ln r माइनस लैम्डा n बाई r माइनस लैम्डा n नॉट. ठीक है ना. एंड दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt. इज इट क्लियर. तो हम लोग लिख सकते हैं r माइनस लैम्डा n और r माइनस लैम्डा n नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t. ठीक. r माइनस लैम्डा n, r माइनस लैम्डा n नॉट, i टू द पावर क्या माइनस लैम्डा t. ठीक. क्या लिख सकते हैं हम लोग, लैम्डा n लिखे तो r माइनस क्या r लैम्डा n नॉट i टू द पावर माइनस लैम्डा t. n लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, r बाई लैम्डा माइनस r बाई लैम्डा माइनस n नॉट और e टू द पावर माइनस लैम्डा t. This is the number of nuclei present in the sample at time t. ठीक. Here the rate of creation of the nuclei is given, और वह कितना है, r is equal to 3 लैम्डा n नॉट. क्या इस रेट से रेडिएटिव न्यूक्लियाई क्रिएटेड हो रहे हैं, तो उसमें लिख दिया जाए यहां n जो आएगा, n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वो कितना हो जाएगा, देखो 3 लैम्डा n नॉट. r लिख दिया जाए तो 3 n नॉट हो जाएगा, माइनस ये क्या हो गया 3 n नॉट माइनस n नॉट और e टू द पावर माइनस लैम्डा. क्या तो हम लोग लिखेंगे तो 3 n नॉट होगा ये, और माइनस 2 n नॉट i टू द पावर माइनस लैम्डा t.
क्या यह n हो गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t? क्या करता है n इज इक्वल टू कहता है 2n0। ये कब होगा? We have to find a time at which the number of radioactive nuclei present in the sample is 2 times the initially present number। तो यदि हम यहाँ पर 2n0 लिखते हैं तो 3n0 minus 2n0 I to the power minus lambda क्या? तो माइनस n0 हो जाएगा माइनस 2n0 e to the power minus lambda t। तो क्या यह 1/2 आएगा e to the power minus lambda t? नहीं, तो 2 लिखना होगा तो क्या लिखोगे e to the power minus lambda t। दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए, ठीक है ना? लॉग लेने के बाद तो आपको क्या मिलेगा? बहुत सिंपल है, ln2 हो गया and this is equal to lambda t। तो जो टाइम t आएगा वह ln2 भाई क्या होगा? यह टाइम है कि उस समय एट मोमेंट द नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई इन द सैंपल विल बी 2 टाइम्स द इनिशियल प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इनिशियल प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है? n0। तो 2 टाइम्स n0 जो प्रेजेंट होगा वह इस समय होगा। बाद में देखेंगे हम 2 e lambda t होगा नीचे 2 हाँ 2 is equal to e to the power lambda t। क्या ऐसा होगा? गुड, वेरी। अब इसको देखो तो यदि टाइम के साथ ये यदि हम लोग प्लॉट करें कि सैंपल में जो दिया हुआ है इसका रेट दिया हुआ है तो टाइम t के साथ n का वेरिएशन कैसा होगा उसका प्लॉट क्या है हम लोगों को ऐसे बनाए तो कैसा आना चाहिए जरा देखते हैं। t को इस पर प्लॉट करें और n को इस पर प्लॉट करें तो t0 पर t0 जो होगा t0 पर ये क्या होगा? n0 आएगा, n0 है तो यहां पर ऐसे ये होगा और फिर ये ऐसे जाएगा क्या? नहीं, ये देखो ये t0 है और ये जो नंबर है वो क्या है? n0 है, ठीक है? और यहां पर ये जो होगा ये देखो ये 2n0 है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा ये t है और ये t क्या है? ln2। अब भाई क्या यहां पर जब है तो देखो प्रोजेक्ट नंबर जो उसमें होगा कहेगा क्या n0 का 2 टाइम्स है और t यदि बहुत बड़ा हो जाए ये देखा है ना if t goes to infinity यदि हो जाए तो n जो होगा वो कितने वाला होगा? तो 3n होगा। तो ये जो नंबर होगा ये देखो यहां पर ये 3n है। when time t is very large तो नंबर जो होगा वो क्या होगा? तो एक टाइम t और n आर प्लॉटेड लाइक दिस तो t0 पर यहां से ये होगा और ऐसे कर भी जाता है। ये t जब ln2/λ है तो देखो नंबर उसमें क्या है? 2n0 है और टाइम t बहुत बड़ा है तो उसमें प्रेजेंट नंबर कितना हो जाएगा? ये टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा, 3n0 होगा। ओके, आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।